बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। भाई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एक शख्स जिसका नाम गौसुर रहमान है, आज से कुछ साल पहले जो है मोगलपुरे के पास एक रॉयल इनफील्ड बाइक जो कि बुलेट है, उसमें अचानक आग लगने का वाकया पेश आ गया था। कई लोगों ने वो आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश करते समय जो है अचानक से वो बुलेट ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई और कई लोग जो है वो आग की लपेट में आ गए, जिसमें से एक शख्स जिसका नाम गौसुर रहमान है वो भी बुरी तरह जल चुके थे। तो भला जो है उनको कहीं से मदद नहीं मिली, यहाँ तक कि हुकूमत ने भी उनको कुछ मदद नहीं की। अब जैसा कि गुलजार हाउस के पास एक वाकया पेश आया जहां पर 17 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो है उनको इमदाद किया जा रहा है, यानी जो लोगों की मौत हो गई थी उनके खानदान वालों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन गौसुर रहमान को कुछ पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर एक बार मीडिया के सामने आके वो अपील कर रहे हैं। मेरा नाम गौसुर रहमान है। जो आज से एक साल पहले 2024 12 मई के दिन बुलेट का जो हादसा यही स्पॉट पे आया था, जो मैं इलेक्शन ड्यूटी पे था। एफएसटी टीम जो कलेक्टर से मेरे को अवॉइड करे थे इलेक्शन ड्यूटी पे, मैं पब्लिक की मदद करने का था। मेरी बुलेट नहीं थी, मैं पब्लिक की मदद करने का था, जिसमें से 9 में से 6 जनों का इंतकाल होगा, 3 जने हम लोग बचे। उसमें से मेरे साथ का जो AR कांस्टेबल संदीप था, उसको 1 करोड़ 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से लग गए अपोलो हॉस्पिटल में, DRDO में। मेरे को अभी तक कोई गवर्नमेंट से मदद नहीं मिली। मैं स्कैनर डाल के पब्लिक से भीख मांगते मांगते ये हालत है मेरी इलाज की, यहाँ तक पहुँचा। मैं मज़ीद 8-10 लाख रुपए का इलाज है। कल जो वाक़या हुआ गुलजार हाउस पे, मैं देखा, मैं नहीं होना था वो हादसा। जो चलने वालों को जो तकलीफ़ होती वो मेरे दिल को मालूम साहब कैसी तकलीफ़ होती। CM साहब हमारे 3 घंटों में 5 लाख का ऐलान कर दिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2 लाख रुपए का ऐलान कर दिए। 1 साल से गवर्नमेंट के दरों पे दर भीख मांगने फिर रहा हूँ। कलेक्टर में 12-12 घंटे बैठ रहा हूँ जाके, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। झिड़की दे के भिजाते मेरे को। CM साहब के घर को जाता हूँ तो बढ़ा देते, साहब नहीं मिलते उनके। कौन सुनने वाला है भाई मेरी आवाज़? मैं इतनी तकलीफ में जा रहा हूँ। मेरा घर किराए का घर है, 8-10 लाख का इलाज है। ये नीम्स हॉस्पिटल का मेरा पेपर है, नीम्स हॉस्पिटल में बता, इसका कोटेशन है पूरा। यहाँ पे मेरे को सर्जिकल पट्टियाँ लिखे है मेरे को, मेरा पूरा जिस्म जले हुआ है। सर्जरी तक नहीं करता हूँ बोल रहे, क्योंकि जिस्म में जगह नहीं है सर्जरी करने के लिए। ये मेरे को पट्टियाँ लिखे, पट्टियों से मेरा ये गोश्त दबता पूरा बोल के। आपसे गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब, हम आपके फ़ैन हैं, आपको लाइक करते हैं, आप ऐसा मत करिए। हमारे को भी एक वही नज़र से देखिए जो आप कल जो देखे। आप, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी देखो अब ये हालत है मेरी। मेरे को 2 बच्चे हैं, घर किराए का, मेरा जीना बहुत मुश्किल होगा। मैं कब तक भीख मांगूँ लोगों का, कब तक इसका नारा डालूँ? मैं लोगों की आखिरी वीडियो, मैं इसके बाद वीडियो नहीं डालूंगा कहीं भी, बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दूंगा। मेरा अल्लाह है बस। ये हादसा हुआ जब आपको कुछ भी मदद नहीं मिली साहब। मैं सिर्फ पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ। मेरे को पब्लिक के इसका नारा डाल के 6 लाख रुपए तक लगे मेरे को। काफी लोग ऐलान करे थे, हॉस्पिटल का खर्चा दे दूं बोले थे। नहीं, कोई भी नहीं दिया साहब। यहाँ से उस्मानिया हॉस्पिटल को मैं को लेके गए, उस्मानिया में ट्रीटमेंट हुआ। बस अल्लाह के बंदे जो भाया है मेरे, सब कोई राशन दे देते, कोई बरल ऐसा गुजारा हो रहा। हमारा ट्रीटमेंट 1 रुपए का डबल गोश्त हो जा रहा है मेरे आंग में। कोई भी हुकूमत से आपके कुछ भी नहीं मिला साहब। हर एक के दर पे डेली फिर रहा हूँ। ये हालत में भी गर्मा का मौसम रखते हुए मैं गाड़ी चलाने नहीं आ रहा, तो भी मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ साहब। मेरे साथ नाइंसाफी, मेरा दिल टूट गया कल से। मैं मायूस हूँ साहब। मैं कल से 1 साल 6 दिन हो रहा साहब। आज 19 में है। आज बहुत मुश्किल आ रहा साहब। वो AIMIM के कॉर्पोरेटर अबरार साहब जो आजमपुरे के बेचारे, कभी राशन दे देते, कभी दवा नहीं रही तो बेचारों को बोल देता हूँ। और एक्स कॉर्पोरेटर जेल के जो है मुर्तुजा साहब भी बेचारे, कल ऐसा था अपने भाई तो तू कर ले रहे भाई, पब्लिक का इसका ना डाले तो उतने पैसे जमा नहीं हो रहे। मेरे को महीने को 50-60 हज़ार का खर्चा है, 8 महीने यूज़ करके आओ बोले नीम्स हॉस्पिटल में। मेरे को रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत से भाई 10 जगह भीख मांगने से बेहतर एक हुकूमत आगे बढ़ गई मेरे लिए। जो कल जो ऐलान करे आज मेरे लिए भी कर दिए तो मेरा गुजारा सुकून से हो जाता। 1 साल है बोले, मैं 2 साल अभी रेस्ट करो बोले, क्या खाऊं साहब मैं 2 साल? आप जिसकी मदद करे कोई रिश्तेदार कोई नहीं थे, पब्लिक की मदद करा था। ये स्पॉट पे मैं जल गया, मेरा आंग दे दिया पूरा पब्लिक को, मैं जिस्म जला के पूरा। आज बचाने गया था मैं भी पब्लिक को साहब। आज मेरे को कोई पूछ रहा नहीं। कल से मेरा दिल टूटे हुआ है कि मेरे को कोई पूछा नहीं आके, मेरे घर पे कोई नहीं आया था मेरे को। आज रेवंत रेड्डी साहब से एक ही गुजारिश है, बस मेरा भी लोग मरे थे जब
छह जनों का इंतकाल हुआ था। इंतकाल हुआ और बच्चे कितने जने? 3 जने बचे। AR कांस्टेबल संदीप 75% जले। उन्होंने पुलिस वाले हैं बोल के 1 करोड़ रुपए लग गए उनको अभी तक। मैं नॉर्मल FST टीम कैमरामैन हूँ, मैं ऑन ड्यूटी था तो भी मेरे को नहीं पूछा साहब कोई पलट के। कब तक भीख मांगू मैं लोगों से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संतोष नगर का रिहायशी हूँ साहब। तो आप यहाँ पे गुजर रहे थे क्या जब? यहाँ से मैं ये ड्यूटी पे था मैं। अच्छा। FST टीम कैमरामैन। ये कलेक्टर से वर्क करे से आज कलेक्टर ऑफिस को गया तो झिड़की दे के भिजा देते, नहीं है जाओ, गवर्नमेंट में बजट नहीं है। गलत है साहब। मैं भी शहरी हूँ आपका एक, मैं भी वोटर हूँ, मेरे को भी देखना आपका फर्ज है। रेवंत रेड्डी साहब आपको बोल रहा हूँ मैं। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी पर इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद।